नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार। आज की ताजा और बड़ी खबरें बता दें बिहार शिक्षा विभाग से क्या कुछ निकल कर आई है। तो हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग पॉलिसी में बड़ी राहत मिलने वाली है। इसको लेकर विभाग बड़ी मंथन करने जा रही है। वहीं बीपीएससी से बहाल हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर भी बड़ी बैठक होने जा रही है कि इनकी पोस्टिंग जो है कैसे किया जाए, कहां किया जाए और कैसे किया जाए। तो आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को, पुरुष नियोजित शिक्षकों को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। अपने ही जिले में ट्रांसफर किए जाने का संशोधन नीति लाया जा रहा है जल्द ही। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी बीते दिन ऐलान किया था और ए सिद्धार्थ साहब एससीएस ने यह कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं बता दें कि नीतीश यादव ने स्थानांतरण पॉलिसी पर एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश यादव ने यानी राजद के नीतीश यादव ने कहा है कि पहले दीजिए 9300 का वेतनमान, फिर कीजिए स्थानांतरण। बड़ी मांग कर दी है। भागलपुर से में वह बयान दिए है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा राजद रितेश यादव ने सरकार से मांग किया है कि शिक्षकों को पहले 9300 का वेतनमान दीजिए, फिर उन्हें कहीं भी स्थानांतरण कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जब नियमित और 34,540 कोटि के शिक्षक अपने गृह पंचायत और गांव में रहकर नौकरी कर सकते हैं तो विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक क्यों नहीं रहकर अपनी नौकरी कर सकते हैं। जबकि इस कोटि के कह सकते हैं, उसी में खबर है अगली बार में कि जबकि इसे कोटि में के शिक्षक जो है लाखों रुपया वेतन के रूप में मिलता है और नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर 25 से 30 हजार रुपया मिलेगा। ऐसे में वह कैसे अपना गुजारा कर सकेंगे? इतने कम वेतन में वह अगर अपने गृह प्रखंड में रहते हैं तो अपना घर परिवार एवं गृहस्थ संभाल सकते हैं। अन्यत्र जाने के बाद वो अपनी गृहस्थी से तो वंचित होंगे ही, अपनी खेती बाड़ी से भी हाथ धो देंगे। इसलिए सरकार पहले वेतनमान दे, उसके बाद स्थानांतरण की बात करे, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्थानांतरण के नाम पर शिक्षकों का भया दोहन और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह शिक्षा जगत के लिए शुभ संकेत नहीं है, तो बड़ी बात इन्होंने कह दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बिल्कुल गलत है। बीजेपी एमएलसी गुस्से में लाल नजर आए। जीवन कुमार अपने ही सरकार के इस नियम पॉलिसी पर गुस्से में है कि शिक्षकों के साथ ठीक नहीं हो रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि 1, 2, 3 मुकदमे दायर हो गए हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। अब न्यायालय क्या अपना फैसला सुनाती है, शिक्षकों का ध्यान उधर ही है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक बिहार के शिक्षकों ने, चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, तमाम शिक्षकों को जोड़कर अगर देखा जाए तो 40,000 से भी पार शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस शिक्षा कोष पर आवेदन कर चुके हैं। आपको बता दें पुरुष नियोजित शिक्षक आवेदन कम कर रहे हैं, लेकिन यह बताना भी जरूरी है कि वह इंतजार कर रहे हैं कि कुछ संशोधन हो जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पुरुष शिक्षक भी भयभीत है कि अगर कहीं अप्लाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, नौकरी पर आफत आ सकती है। इसको लेकर बस इंतजार है, लेकिन पुरुष शिक्षक भी जो सूचना प्राप्त हो रही है वह भी अप्लाई कर देंगे। वहीं बता दें चेतना सत्र की समीक्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन भेजनी होगी। शिक्षा दिवस पर अध्ययन अनुश्रवण कोषांग का उद्घाटन किया गया। चेतना सत्र की समीक्षा की रिपोर्ट अब हेडमास्टर साहब को और सभी लोगों को, शिक्षकों को अब भेजना होगा। वहीं अगली खबर हम बता दें कि एक अनुमंडल वाले जिले विभाजित होंगे, शिक्षकों का वहीं ट्रांसफर होगा। सॉफ्टवेयर में संशोधन करा रहा है शिक्षा विभाग, 26,000 शिक्षकों का फायदा इससे होगा।
इन 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है। अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में केवल एक ही अनुमंडल है। यहाँ कार्यरत शिक्षकों का एक दूसरे जिले में अदला बदली के साथ ही भोजपुर, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, अररिया, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी में ट्रांसफर होने की संभावना है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के मुताबिक पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल को छोड़ के दूसरे अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए विकल्प देना अनिवार्य है। ऐसे में उक्त 8 जिलों के 26,000 से अधिक शिक्षकों के दूसरे जिलों में ट्रांसफर होने के आसार थे, लेकिन शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद शिक्षकों को फायदा इससे मिलेगा, तो बहुत कुछ सुधार होने की गुंजाइश मानी जा रही है। वहीं जल्द ही शिक्षकों की और की जाएगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री का यह ऐलान हुआ है कि टीआरई 4 का भी बहुत जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी। वही मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग पर सख्ती बरती जा रही है, तो विभिन्न जिलों में इस पर अब ध्यान दिया जा रहा है और लगातार इस पे कार्य हो रहे हैं। ये वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को तलब किया गया है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में पिता का नाम एवं जन्म तिथि गलत अंकित करने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को बीते मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जहां उपस्थिति हुई और कड़ी फटकार भी लगाई गई है। वहीं शिक्षा सेवक बोले, मांगे पूरी नहीं होने पर लिया जाएगा न्यायालय का सहारा। अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षा सेवकों की बैठक में लिए गए निर्णय में आगामी रणनीति तय की जाएगी। वहीं प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने से शिक्षा विभाग की परेशानी बढ़ी। कौन शिक्षक प्रशिक्षण किए, कब किए, इसको लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण है अपने जिले में ही शुरू कर दिया गया है। वहीं एक अनुमंडल वाले जिलों में तबादले का फैसला जल्द आने वाला है। मान लीजिए कि हो गया है तो इस पर भी राहत शिक्षकों को मिलने जा रही है। तो वहीं हम आपको बता दें कि एक अनुमंडल के फैसला को लेकर सुनील कुमार ने भी यानी शिक्षा मंत्री ने भी बीते दिन बयान दिया है। तबादले के लिए 40,000 से भी पार शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है और लगातार इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर सक्षमता परीक्षा 7 विषयों की परीक्षा भी आज होने वाली है और उसके बाद सक्षमता 2 का रिजल्ट भी बहुत जल्द होने वाला है। अगली खबर हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने बीते दिन कहा कि स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी सवाल शिक्षक हो या महिला शिक्षिका हो, तमाम लोगों को ट्रांसफर में स्थानांतरण में उन्हें राहत दी जाएगी। एक अनुमंडल की बात है तो उसमें भी फेरबदल किया जाएगा, उनको भी 2 भागों में बांटकर अपने ही जिला में पोस्टिंग किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री और एसीएस के बातों को अगर बयानों को अगर सुने जाने समझे तो वह बहुत कुछ साफ नहीं है, यानी विरोधाभास वाली बात है। शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं और शिक्षा विभाग के एसीएस कुछ कहते हैं। इसका मतलब यह साफ है कि शिक्षकों का जो भी चीज है फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन राहत की बातें की खबर आ रही है। ये सिद्धार्थ साहब ने कहा था ट्रांसफर पॉलिसी पर शिक्षकों की बात मान ली गई है। अगर बात मान ली गई है तो शिक्षक कोर्ट हाई कोर्ट क्यों गए? शिक्षकों में बवाल क्यों मचा हुआ है? जब शिक्षा विभाग शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षा विभाग बताए कि शिक्षकों से आपने राय कब ली, शिक्षक नेताओं या शिक्षक संगठनों से आपने बात कब की और कौन सी बात आपने मान ली है, यह प्रश्न शिक्षकों की ओर से अब उठने लगी है। तो बिल्कुल एक बार फिर से, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग का कोई भी आदेश, बहुत सारे ऐसे आदेश है उसको लेकर बिना कोर्ट गए काम होता ही नहीं है। लगातार शिक्षा विभाग कोर्ट कचहरी के विवादों में ही फंसा रहता है और खासकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए विभाग अगर कोई फैसला लेता है तो शिक्षकों का कहना है कि उसमें उदारता दिखती नहीं है और मजबूरन शिक्षकों को हाई कोर्ट या कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है और देखिए राज्यकर्मी बनना उनके लिए भी श्राप बनता जा रहा है। लोग कोस रहे कि किस समय हमने मांगा था कि हमें राज्यकर्मी बना दिया जाए और उससे हमें बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, अपने घर परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों को भी शिक्षा विभाग को सोचनी चाहिए और आगे की प्लानिंग और संशोधन
करनी चाहिए। और एक बड़ी खबर अभी निकल कर आई है कि आगामी गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में डीए पर मुहर लगने की भी पूरी संभावना बताई जा रही है। तो इन्हीं बीच आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।